Hello, welcome to day 21. Rather, I would say डे 21 ऑफ माई अपडेट कि मैंने क्या क्या किया पिछले एक दो दिन में। तो छुट्टियां चल रही थी जैसा आपको पता है ना कि 2 तारीख की भी छुट्टी थी, 3 की भी छुट्टी ही ले ली थी मैंने, है ना, सिक लीव डाल दी थी। थोड़ा सा खांसी जुकाम था ना। ठीक है। तो और बाकी मैंने क्या क्या किया वो मैं एक बार अपडेट दे देता हूँ। मैंने मतलब जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना वो मैंने ऐसे किया है कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी और इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी, या दो अलग चीज़ें हैं ये। मतलब इंटरव्यू में आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करा ले वो अलग बात है, बट आपको एट दैट मोमेंट आपको आंसर करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए पढ़ाई अलग होती है और आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसके लिए अलग से। मतलब हाँ, मेरे को तो इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा ईजी भी लगती है, क्योंकि यार थियरी पूछ के तुम क्या ही करोगे, बट पूछी जाती है थियरी बहुत ज़्यादा डीप में जाके कि हाँ ये क्या होता है, ये क्या होता है। आपको वो टर्म्स पता होनी चाहिए, आपको कैसे प्रेजेंट करना है वो पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने क्या क्या किया, मैंने मैं नोट्स बना रहा हूँ यहाँ इस बार। सब चीज़ों के सब चीज़ के नोट्स बन रहे हैं, है ना। चैट जीपीटी की हेल्प लेके नोट्स बना रहा हूँ और बहुत ही अच्छे नोट्स बन रहे हैं। ये मैं जब पूरा हो जाएगा पूरी पढ़ाई वगैरह, इंटरव्यू प्रिपरेशन के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है, जिप करके एक ड्राइव का लिंक दे दूंगा। तो अगर आपको किसी को भी काम आ जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है। देख लेते हैं मैंने क्या क्या किया। स्प्रिंग मैंने पूरी कंप्लीट कर दी। दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक तो एक्सएमएल बेस्ड होती है और एक जावा बेस्ड होती है। तो दोनों में सेम ही टॉपिक्स है, बट इम्प्लीमेंट करने का तरीका डिफरेंट है। एक्सएमएल बेस्ड में एक एक्सएमएल फाइल हम बनाते हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर आर्क, है ना, बीन्स डिफाइन करके उनके अंदर बीन देते हैं। तो वो चीज़ है। और जावा बेस्ड में सीधा ही कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने कौन कौन से टॉपिक पूरे किए। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वो न्यू करके लिखते हैं। ऑटो वायरिंग, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एम्बिग्यूटी आती है तो क्या करते हैं, इनर बीन्स, लेजी बीन वर्सेस ईगर बीन, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। ऑब्जेक्ट क्रिएशन, है ना, और इसके 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्राइमरी और क्वालिफायर में क्या डिफरेंस होता है, क्वालिफायर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। और इसके बाद स्कोप दो तरह के होते हैं, सिंगलटन और प्रोटोटाइप। सिंगलटन बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, और प्रोटोटाइप अगर आपको बनाना है तो आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना होता है कि स्कोप प्रोटोटाइप। तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट भी कैसे करते हैं और कैसे क्या क्या इसकी थियरी क्या है, वो भी चीज़ मैंने सब देख ली। यही मैंने सब कुछ जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में करा, ठीक है। और ये मतलब प्रोजेक्ट भी बनाए मैंने, छोटे ही प्रोजेक्ट्स हैं ये, ठीक है। ऐसे कुछ बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, बट हाँ प्रोजेक्ट मैंने बना लिए। इसके बाद मैंने स्प्रिंग बूट के जो बेसिक्स हैं वो निपटा दिए, ठीक है। वो पहले भी मतलब हो गए थे थोड़े बहुत बेसिक्स तो। ऑल्दो मैंने यार पता स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट पर काम किया हुआ है, थोड़ा बहुत मैंने काम किया हुआ है, बट वही इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पढ़ने के लिए आपको चीज़ों में डीपली जाना जाना होता है। तो वही अभी चल रहा है बढ़िया एकदम, मज़ा भी आ रहा है और पढ़ने में, है ना, काफ़ी सही लग रहा है। फिर उसके बाद मैंने करा यार स्प्रिंग जेडीबीसी, ठीक है। इसमें हमने H2 डेटाबेस का यूज़ करा, जो इन मेमोरी डेटाबेस होता है। आपको अलग से कोई कनेक्शन, मतलब कनेक्शन इंटरनली तो बनता है, बट आपको ऐसे कुछ एक्सप्लिसिटली किसी फाइल वगैरह में लिखना नहीं पड़ता। जैसे अगर आप पोस्टग्रे के साथ कनेक्शन बनाओगे स्प्रिंग में, तो आपको एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता है कि हाँ कनेक्शन का नेम ये है, फिर कनेक्शन का यूज़र नेम, पासवर्ड और ड्राइवर ये मेंशन करने होते हैं। बट उसमें H2 में कुछ भी ऐसा नहीं करना होता, सीधा आप हो जाता है वो कनेक्ट। मतलब इंटरनली स्प्रिंग फ्रेमवर्क की आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा देती है। तो मैंने वो पढ़ा, ठीक है। जेडीबीसी टेम्पलेट की मदद से हम क्वेरी एग्जीक्यूट कराते हैं, तो वो भी चीज़ें मैंने कर ली। अच्छा खासा समझ में आया, बढ़िया लगा। रो मैपर क्या होता है, कैसे रो मैपर से बेसिकली अगर आपने, जैसे आप लिखते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है, तो एस्ट्रिक स्टार नहीं यार, ठीक है, इतना तुम समझ लेना भाई। एस्ट्रिक बोलते हैं, आई नो। स्टार वो चलता आ रहा है, शुरुआत से बोलते थे तो, ठीक है। तो वो चीज़ें मतलब रो मैपर की मदद से हम कर सकते हैं। इट्स रो मैपर इज नथिंग बट इंटरफेस ही है ना। हाँ, इट्स फंक्शनल इंटरफेस। तो ठीक है, आप उसकी मदद से निकाल सकते हो डेटा। बाकी फिर उसके बाद स्प्रिंग बूट वेब, ये टॉपिक मेरे को अब करना है, ठीक है। इसमें हम देखो बैकएंड्स में तो सर्वलेट्स ही बनती है, स्प्रिंग बूट में भी, जिसको पता है, मतलब जिसने स्प्रिंग बूट पढ़ी है उसको पता होगा, जिसको नहीं पता ठीक है। मतलब बैकएंड में तो सर्वलेट्स ही में ही काम होता है।
स्प्रिंग बूट उसको काम को ईज़ी कर देती है। कंटेनर में ही तो रखोगे तुम किसी चीज़ को, तो ठीक है। अब मैं वो पढ़ूँगा स्प्रिंग बूट वेब। बाकी जहाँ तक बात रही लिंक लिस्ट की, मैंने वो वीडियो पूरी कर ली थी, बट उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं यार। मेरे को मज़ा इतना आ रहा था ना इसमें स्प्रिंग बूट वगैरह इन सबको करने में, तो मेरा मन नहीं करा उसे करने का। और यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है और आप वो कर सकते हो तो वो कर लो, क्योंकि कुछ ना करने से बेहतर है कि जिसमें मज़ा आ रहा है वो कर लो, है ना। लिंक लिस्ट मेरे को मतलब मन नहीं कर रहा था यार पढ़ने का, तो मैं कहा जिसमें मन लग रहा है अभी के लिए वो कर लो। तो अभी भी मैं यार आज भी बैठ के मैं शायद यही करूँगा, शायद क्या पक्का यही करूँगा भाई। और उसके अलावा मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, एक सेकंड में आया, बुक लेके आया मैं। बुक है यार ये वाली, दीवार में एक खिड़की रहती थी। बहुत ही अच्छी बुक है यार, मतलब अ, ये लिखी है विनोद कुमार शुक्ल ने। मैंने कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलती कर दी हो, शुक्ल ही बोलेंगे ना, हाँ शुक्ला नहीं है यार, शुक्ल ही है, ठीक है, उतना मेरे को पता है। तो उन्होंने ये बुक लिखी है, काफ़ी बेहतरीन बुक है यार। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप सब पढ़ो ऐसे। मतलब अगर आप देखोगे कि कहानी क्या बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं कहूँगा कि मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, किसी का कुछ भी हो सकता है। कहानी ठीक है, अच्छी है, मतलब ठीक ठीक है, बट जो कहानी लिखने का तरीका है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही ज़्यादा अलग है यार। जैसे तुमने इनकी एक लाइन सुनी होगी कि एक आदमी था, वो बैठा हुआ था, अकेला बैठा हुआ था हताशा में। तो मैं उस आदमी को तो नहीं जानता था, लेकिन हताशा को जानता था, तो जाकर बैठ गया। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, वो मुझे तो नहीं जानता था, लेकिन हाथ मिलाने को जानता था, तो आदमी ने हाथ मिलाया। फिर हम दोनों एक साथ चले। हम दोनों एक दूसरे को तो नहीं जानते थे, लेकिन साथ चलने को जानते थे। ये लाइन भी इनकी ही लिखी हुई है, काफ़ी ज़्यादा चल रही है आजकल रील पे, तो इसलिए मैंने आपको बता दी। तो काफ़ी अच्छी बुक है, ये भी आप पढ़ो। रात को मैं यही पढ़ रहा हूँ आजकल। पहले मेरा क्या रूटीन था कि मैं रात को जैसे 1:30-2 बजे तक पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने कुछ भी चला लिया। आजकल मैं तो वो बहुत देख रहा था, मधुर मॉडल आता है ना, तो वो चला लिया। आंखों से नहीं देखता था, मतलब ऐसे लीड लगा ली, रख दिया, और ऐसे सुनते सुनते फिर सो गया। हटा दिया उसको फिर, मतलब सोने से पहले 2-3 मिनट पहले। अभी मैं करता हूँ कि मैं ये बुक पढ़ लेता हूँ, 6-7-8-10 जितने भी पेज पढ़े जाते हैं, तो अच्छा लगता है। ठीक है यार, यही थी मेरी अपडेट, व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, तो आज भी करते हैं शुरू, आगे बढ़ते हैं। और यार ये ऐसे ना, ये बोलने से ऐसा नहीं है यार कि मैं वीडियो देखो, इस इन वीडियो से तुम्हें कोई वैल्यू तो मुझे नहीं लगता एज सच कुछ प्रोवाइड होएगी, है ना। मैं कुछ जिप वगैरह बना के कुछ दे दूं तो ठीक है, तुम्हारे कुछ काम आ सकता है। बट ये है यार कि क्या पता तुम भी मोटिवेट हो जाओ, या फिर मैं तो एटलीस्ट हो जाता हूँ कि हाँ मैंने बोल दिया ना कि हाँ मैंने ये कर रहा हूँ, तो फिर करना ही है अब तो मेरे लिए मेरे को अच्छा लगता है। और ऐसे बोलना, कम्युनिकेट करना भी अच्छा लगता है मेरे को। ऑल्दो मेरे को काफ़ी सारा काम करना है अपनी प्रोनाउंसिएशन पे, क्योंकि ये जो मेरी मदर टंग भी नहीं, ये जो मेरी रीजनल टंग है ना, ये थोड़ी सी आ जाती है। तो ठीक है, चलो यही है अपडेट, बाकी बाय, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। बाय।